हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 12 के इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन फंक्शंस के बारे में। देखिए, जो रिलेशन फंक्शंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड इवन दिस फंक्शंस, जो फंक्शंस चैप्टर अपने आप में जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है ना। और आगे आप जैसे कि जानते ही हैं कि अब हम कैलकुलस पढ़ेंगे आगे, ओके, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो फंक्शंस का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो हमको फंक्शंस बहुत ध्यान से समझना है कि व्हाट इज फंक्शंस ऑल अबाउट, ओके। बट फंक्शन समझने से पहले हमको रिलेशन का जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमने कभी 11th और 12th में भी हमने पढ़ा था, ओके। अब रिलेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिलेशन, उसके बाद फंक्शंस पढ़ेंगे। अब रिलेशन को जानने से पहले भी हमको थोड़ी जानकारी सेट्स के बारे में होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम लोगों ने 11th में सेट्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि सेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है रिलेशंस में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस के लिए। बट मैं रिलेशन पढ़ाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा उन सब चीजों से। तो उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड वन इज अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेटा ऑर्डर्ड पेयर जो होता है एक्चुअली में इट इज नथिंग बट इट इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड एज स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बात करें कार्टेशियन प्लेन पे हम लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स x एंड y कोऑर्डिनेट्स, ओके, लाइक -1,0 एंड 0,1 या 1,0। these are all the coordinates in the Cartesian plane but they are different points located in Cartesian plane। तो बेटा मैं बोलता हूँ कि ये जो P है, जिस पॉइंट P को मैंने एलोकेट किया -1,0 से, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो -1,0 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 1,0 भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तभी मैंने बोला है इट इज बेसिक अ पेयर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज और बोलूं, अभी हम लोग जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे आगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर का डीप डाउन मीनिंग क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखा भी है, ऑर्डर्ड पेयर इज नथिंग बट इट इज बेसिकली अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट हम लोग जानते हैं, व्हाट इज सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज कॉल्ड सेट। ठीक है ना। तो एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की अगर मैपिंग करें, रिलेशन जितने भी उनके बीच में एग्जिस्टेंस है, उन सभी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b। ठीक है, एंड विद द ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, जहां पे a जो होता है वो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। एंड b जो होता है वो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो -1,0 में -1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एंड 0 इज द सेकंड एलिमेंट। ओके, तो ये था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अब ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कोएग्जिस्ट बिटवीन द एलिमेंट ए एंड द एलिमेंट बी। तो अगर मैं एक सेट लेता हूं ए और एक सेट लेता हूं बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन द टू सेट्स। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, लिख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, बेसिकली आप देखो ध्यान से, इट इज द सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है। इसलिए मैंने कहा था कि रिलेशन पढ़ने से पहले आपको सेट की जानकारी बहुत जरूरी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर संभव है, पॉसिबल है दो सेट के बीच में, उन सभी का कलेक्शन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है ना, ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स a, b, जहां पे a जो होता है वो बिलोंग करता है पहले सेट को। ठीक है ना, a इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट a। सेट a ये है, इसके बारे में भी आते हैं अभी। एंड सेट b जो है इट बिलोंग्स टू, सॉरी, दिस b एलिमेंट इज बिलोंग्स टू सेट b एंड इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल। मैंने मान ली दो सेट है। द फर्स्ट सेट बिलोंग्स टू the name of some students of my class and the second set belongs to their surnames। तो मैंने मान लिया कि तीन स्टूडेंट्स हैं मेरे, आशु, वैभव, मोनू। ठीक है ना, और उनके सरनेम मैंने क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी, तोमर, यादव एंड चौधरी।
तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं आशु, वैभव, मोनू, इन सब की अगर मैं प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी अगर देखूं तो इनके सरनेम्स की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, तो हम वो डिफाइन कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे ए क्रॉस बी, अब आशु जो है उसका सरनेम तोमर भी हो सकता है। मैं रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स की, बट मैं बता रहा हूं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट कैन हैव, ठीक है ना, तो वो चीज है। तो आशु जो है उसका सरनेम तोमर भी हो सकता है, आशु का सरनेम यादव भी हो सकता है, आशु का सरनेम चौधरी भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बात की पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं उन सब का वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली वैभव जो है वो तोमर भी हो सकता है, यादव, चौधरी एंड सिमिलरली मोनू, तोमर। तो ए क्रॉस बी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल बिटवीन द टू सेट्स ए एंड बी। आशु कॉमा तोमर, आशु कॉमा यादव, आशु कॉमा चौधरी। सिमिलरली वैभव कॉमा तोमर, वैभव कॉमा यादव, वैभव कॉमा चौधरी। सिमिलरली मोनू कॉमा तोमर, मोनू कॉमा यादव एंड मोनू कॉमा चौधरी। तो ये ए क्रॉस बी के मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब देखो मैं एलिमेंट्स क्यों बोल रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने क्या लिखा, ए क्रॉस बी भी क्या बेटा, सेट है, और सेट में हमेशा क्या होते हैं, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जो आशु कॉमा तोमर जो मैं बात कर रहा हूं, या मैं आशु कॉमा यादव जो बात कर रहा हूं, ये क्या है, दीज आर ऑल एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ये क्या है सब, ये एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी का एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर तीसरा एलिमेंट हो गया। तो these are nothing but the elements of A cross B, ठीक है ना, because A cross B भी क्या है, एक सेट होता है। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमको पता होनी चाहिए। अब हमको अगर पता चल गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, तो अब जानना थोड़ा बहुत आसान है रिलेशन के पढ़ने के बारे में कि रिलेशन होता क्या है। ओके, इसमें बस यही सब चीजें हैं। अच्छा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग ऑफ सेट ए टू सेट बी, मैपिंग ऑफ सेट ए टू सेट बी। सेट ए और सेट बी की मैपिंग कर रहे हैं हम, ठीक है ना। आशु कुड बी तोमर, यादव एंड चौधरी सरनेम, तो ये जस्ट द मैपिंग। ओके, नोट इट डाउन। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल के बिहाफ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें सवाल में दिया जाए कि A is a set consisting of two elements 1, 2 and B is a set consisting of three elements 3, 4, 5, तो अगर हमसे पूछा रहा है कि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो उसका जवाब क्या होगा, वो हम कर सकते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। A क्रॉस B पूछा है और B क्रॉस A पूछा है, बेटा दोनों में फर्क है। ये वो नहीं है कि 2 into 3 बराबर 6 होता है, तो सर 3 into 2 भी तो 6 ही होता है, बिल्कुल होता है मैथमेटिकली, बट यहाँ पे बात की जा रही है सेट्स के बारे में। A सेट है और B भी सेट है, A और B कोई नंबर नहीं है। चेक करते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर आता है या नहीं आता है। ओके, कम ऑन डू इट। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बेटा, हम मैपिंग कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग ऑफ सेट A टू सेट B, क्या करेंगे, दो सेट बना लेंगे, इसके अंदर लिख देंगे 1, 2, उसके अंदर लिख देंगे 3, 4, 5। मैंने क्या बोला, ये सेट A सेट B, मैंने क्या बोला, A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं उन सब का क्या होता है, सेट होता है, उन सब का क्या होता है, सेट होता है A क्रॉस B। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर पेयर अगर हम तो लेकर आए, A की मैपिंग हम 3 के साथ भी कर सकते हैं, A की मैपिंग हम 4 के साथ भी कर सकते हैं, और A की मैपिंग हम 5 के साथ भी कर सकते हैं। तो बस लिख लो इसमें, और क्या है, A क्रॉस B क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का जितनी भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है। तो पहली ऑर्डर्ड पेयर की पॉसिबिलिटी क्या आ गई, 1, 3, दूसरे ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 1, 4, ओके, तीसरा क्या आ गया, 1, 5। चेक करो, क्या सिर्फ यही मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं क्या भैया, बताओ। एक क्रॉस बी में नहीं, अभी तो सर 2 भी बच रहा है, तो लिखो तो भैया 2 की भी क्या होगी, 3 के साथ मैपिंग होगी,
4 के साथ मैपिंग होगी और 5 के साथ मैपिंग होगी। तो लिख लो, चेक करो यहाँ पे आएगा 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5। तो बेटा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो पॉसिबल हैं एक सेट ए से दूसरा सेट बी में मैपिंग करने के दौरान। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का आंसर, ये हो गया ए क्रॉस बी का आंसर। ओके चलो ये तो हो गया ए क्रॉस बी। चलो सर अब बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। चलो भाई बी क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अब बी क्रॉस ए की जो मैपिंग होगी, जो बी क्रॉस ए की जो मैपिंग होगी ये किसके लिए है, ये फॉर ए क्रॉस बी। अब बेटा बी क्रॉस ए की जो मैपिंग होगी वो सेम नहीं होगी, तो कैसे होगी देख लेते हैं। मैपिंग ऑफ बी टू ए फॉर बी क्रॉस ए, चेक करो बेटा। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस ए, अब जो बी है उसे हम पहले एलोकेट करेंगे उस सेट को और ए को बाद में, क्योंकि बी की मैपिंग कर रहे हैं इसे। यहां पे हमने ए की मैपिंग करी बी से, अब बी की करेंगे। ये आ गया आपका बी एंड दिस इज ए, करेक्ट। अब बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ कौन कौन से हैं बेटा, 3, 4, 5। चेक करो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2। सर ये क्या क्या और नहीं तो ये जो था। अब चेक करो इसकी मैपिंग करते हैं B2 में, क्या करेंगे 3 to 1, 3 to 2। दूसरी मैपिंग क्या करेंगे 4 to 1, 4 to 2। तीसरी मैपिंग क्या करेंगे 5 to 1, 5 to 2। बस लिख लो बी क्रॉस में यहाँ पे जो भी पॉसिबल है। पहला क्या था 3, 1, दूसरा क्या है 3, 2। उसके बाद चेक करो क्या है 4, 2। चेक करो 4, 1 एंड 4, 2। इसके बाद चेक करो 5, 1 एंड 5, 2। चेक करो जो आपको मैंने लिखा है क्या वो सही लिखा है। चेक करो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर कहीं से कहीं तक नहीं है। यहाँ 1, 3 है इस ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या मैंने क्या बोला, ये क्या है 1, 3 ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे A1 है और B3 है। 3, 1 ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे A3 है B1 है। दैट मींस A और B की वैल्यू इन द टू कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट द सेम, हेंस A क्रॉस B शुड नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A। चेक करो 3, को छोड़ के कोई और देख लो, क्या 4, 1, 4, 2 यहाँ पे आ रहा है। देखो 1, 4 है, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकंड एलिमेंट इज 4 इस ऑर्डर्ड पेयर में। इस ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4 है, सेकंड 1 है। किसी भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट को इक्वल होने के लिए सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इट मस्ट बी इक्वल। सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इट मस्ट बी इक्वल टू द ईच अदर इन द टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। ओके, हेंस A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। चेक करो, hence A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। Put it down। ओके, तो बेटा इस सवाल से हम कुछ कंक्लूजन्स पे आ रहे हैं। तो वो रिजल्ट जो है कुछ कंक्लूजन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चेक करना कि मैं सही लिखता हूँ। पहला रिजल्ट जो है बोलता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, अगर मैं n बोल दूं, एंड अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर n बोलूं, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। चेक करो और मुझे खुद बताओ कितना होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में अगर 2 हैं और B में अगर 3 हैं, तो चेक करो A क्रॉस B में कितने हो गए। A क्रॉस B के एलिमेंट्स कह रहा हूं बेटा, एलिमेंट्स ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर, 3 ऑर्डर्ड पेयर। और मैंने क्या बोला A क्रॉस B अपने आप में ही क्या है, एक सेट है। तो ऑर्डर्ड पेयर अपने आप में एक एलिमेंट हो गया इस सेट का, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इस सेट का। तो एक एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, तो आप चेक नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं 2 into 3
m इंटू n, बोलो ना, अगर A में m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है तो A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट होते हैं। चेक करो, 2 इंटू 3, ठीक है ना, तो कितने हो गए यहाँ पे 6 एलिमेंट, ठीक है, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट। दूसरा कंक्लूजन, A क्रॉस B जो होता है बेटा, इट शुड नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A। जिंदगी में गांठ बांध लेना हमेशा, A और B अगर दो अलग अलग नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B का, वो B क्रॉस A की कार्टेशियन के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। बल्कि हालांकि सुनो, लेकिन अगर A क्रॉस B बेटा B क्रॉस A के बराबर हुआ, मान लो अगर ऐसी कभी संभवता पॉसिबल हो गया, तो मान लेना बेटा मेरी बात याद से, देन इट मस्ट बी पॉसिबल ओनली इफ A बराबर B। बेटा चेक करो, जब तक A और B आपस में बराबर नहीं होंगे तब तक A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी बराबर नहीं हो सकता। A और B, अगर B भी A ही होता, मान लो अगर यहाँ भी 1,2 होता, तो उस समय जो भी मैं A क्रॉस B या A क्रॉस A बनाता वही B क्रॉस A या फिर A क्रॉस A आता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये A है, ये B है, मान लो ये 1,2 है, 1,2 है, चेक करो ना, A क्रॉस B 1,1 1,2 2,1 2,2, चेक करो। A क्रॉस B भी यही आएगा बेटा, और B क्रॉस A भी क्या आएगा, सेम यही आएगा ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि A और B के एलिमेंट्स सेम हैं। चेक करना, होमवर्क है आपका, इसे B को यहां लाना, A को यहां लाना, तो B से A की मैपिंग करना, सेम एलिमेंट रहेंगे। तो बेटा A क्रॉस B और B क्रॉस A तभी पॉसिबल है जब A और B क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया दो कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन बेटा ये है, अगर मान लो if one of the set is empty set, अगर A और B में से एक सेट क्या हो गया, खाली हुआ, पढ़ा था ना 11वीं में, नल सेट और एम्प्टी सेट, तो उस समय जो बेटा A क्रॉस B होता है ये क्या होता है, फाई होता है, ये भी नल सेट होता है। एक और कंक्लूजन, if one of the set is infinite set, बोलता है A और B में से कोई सा भी अगर एक इनफाइनाइट सेट हो गया, तो बताओ बेटा A क्रॉस B क्या होगा, बेटा A क्रॉस B भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। A क्रॉस B भी इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि B के अंदर मान लो अगर B इनफाइनाइट सेट है तो B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट मौजूद हैं, तो क्या उसकी आप मैपिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे इनफाइनाइट, इसलिए A क्रॉस B भी इनफाइनाइट सेट बोला जाता है।